नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। फाइनली जो इंतजार की घड़ी थी वो अब खत्म हो गई है। जो 5 सवाल थे वो सिलेक्ट हो सकते हैं आपके इस एग्जाम में। मैंने पिछली वीडियो में आपको 7 ऐसे क्वेश्चन बताए थे जिनमें आप डाउटफुल क्वेश्चन रेज कर सकते हो, ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। फाइनली 5 ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपको नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। और बिना देरी के वो कौन से 5 ऐसे क्वेश्चन है जो आपको नंबर प्रदान करेंगे, तो फिलहाल पहले मैं बता देता हूँ। अगर आप कोई ओबीसी जनरल से हो तो आपको 45 मार्क्स लाना कंपलसरी था। अगर ऐसे में आपके 42 43 नंबर बन रहे हैं तो ये चांस आपने ऊपर वाले ने आपके लिए चांस बना के दिया है कि आप इस एग्जाम में आराम से पास होंगे। और अगर वहीं आप एससी एसटी से हो, 37 38 नंबर अगर आपके आ रहे हैं और इन सवालों में से आपने कोई सवाल पर टिक सही करा, लेकिन एआईबी की आंसर की ने उसको गलत बता रखा है, ऐसे में आपने ऑब्जेक्शन किया है, तो आपके नंबर इंक्रीज होने के चांस है, आपके पास होने के चांस है। वो कौन से 5 क्वेश्चन है मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। बने रही वीडियो के साथ में और वीडियो को अंतिम तक देखें ताकि आपको पूरा मामला समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको पता है हिंदू विवाह अधिनियम से रिलेटेड था, जो कि एक दूसरे का सौतेला रिश्तेदार के बारे में था। तो फाइनली क्या इसमें आपको नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा? आपने जो ऑप्शन सिलेक्ट करा उस ऑप्शन पर क्या आपको मार्क्स मिलेंगे? मान लीजिए कहीं लोगों ने ऑप्शन बी को सिलेक्ट करा और जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन है उसने ऑप्शन सी को सिलेक्ट करा, तो ऐसे में क्या उनका बी का क्वेश्चन सही माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? तो फाइनली हमारे पास में जब इसका रिजल्ट निकल के आया तो कहीं लोगों ने इसका सुझाव ऑप्शन बी को दिया। मतलब जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन है उसने जो की मैं ऑप्शन सी को चुना, वो एक नंबर रॉन्ग है। ठीक है, अगर आपने इस क्वेश्चन पर डाउट रेज करा तो फाइनली आपको इसका एक नंबर आराम से मिल जाएगा। 50-50 में नंबर काउंट, 50-50% में ये क्वेश्चन काउंट हो रहा है। इसमें आपको 50% चांस है कि आपको इसका एक नंबर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना कुछ देरी के। सेकंड क्वेश्चन अपना था कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार आमतौर पर हिंदू विवाह के लिए वैध शर्त कौन सी नहीं मानी जाती? तो इसमें भी एक डाउटफुल क्वेश्चन था जिनमें कई लोगों ने अपने अपने ओपिनियन व्यक्त करे और इसके बारे में अपने अपने तरीके से सर्च करी। तो फाइनली जो क्वेश्चन था, जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने जो अपने आंसर की में जारी करा, वो ऑप्शन डी सिलेक्ट करा। पक्षकार को मिर्गी से पीड़ित नहीं होना चाहिए। और ऐसा जब अपन हिंदू विवाह अधिनियम सेक्शन 5 पढ़ते हैं तो मिर्गी के बारे में कहीं पर भी कुछ नहीं मिलता। ऐसे में ऑप्शन बी लोगों ने सिलेक्ट करा है, लेकिन जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन है उन्होंने ऑप्शन डी को सिलेक्ट करा। तो ऐसे में आपका क्वेश्चन सही माना जाएगा या उनका क्वेश्चन सही माना जाएगा? इस पर भी 50-50 का दाव चल रहा है। ऐसे में आपको 50% चांस है कि आपको इसमें एक नंबर मिलेगा, क्योंकि जो आपको नहीं पता वो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो एग्जाम कंडक्ट कराते हैं उनके पास में सारा कुछ प्रूफ होता है। वो किस बेस पे आंसर देते हैं, वे किस बेस पे क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं, किस बेस पे क्वेश्चन बनाते हैं। तो ऐसे में एक लो स्टूडेंट उतना नहीं पढ़ पाता या उसको उतनी जानकारी नहीं होती, पर वहाँ जो बैक हैंड में जो इस एग्जाम को बनाते हैं, एग्जाम पेपर बनाते हैं, उनके पास में सब कुछ मटेरियल तैयार होता है। तो ऐसे में इस क्वेश्चन के भी आपके पास में 50-50% चांस है कि मान लीजिए आपने अगर बी सिलेक्ट करा है, ठीक है, और एआईबी ने ऑल इंडिया बार ने ऑप्शन डी को सिलेक्ट करा है, और अगर आपने इसमें ऑब्जेक्शन रेज करा है रिवाइज आंसर की में, आपका बी भी सही हो सकता है। तो ऐसे में आपका एक नंबर का चांस और बन सकता है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना कुछ देरी के। तो तीसरा जो क्वेश्चन था वो था हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 फर्स्ट किसके बारे में प्रावधान करती है? जो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 11 क्लोज 1 बात करती है तलाक के बारे में, तलाक के आधार के बारे में। लेकिन जब अपन हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के क्लोज 1 कै को देखते हैं तो ये न्यायिक पत्तीकरण, जुडिशियल सेपरेशन की भी बात करती है, तलाक के आधार की बात करती है। यहाँ पर सभी लोगों ने सिलेक्ट क्या करा? ऑप्शन सी कि जो 13 क्लोज फर्स्ट है वो तलाक के लिए आधार तय करती है। और ये आपने बिल्कुल ही एकदम सही चूज करा है। इसमें आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट नहीं है कि जो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 1955 की धारा 13 फर्स्ट जो बात करती है वो सिर्फ तलाक के आधार की बात करती है। और जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की तरफ से जो आंसर आया है वो ऑप्शन बी आया है। तो बिल्कुल ये ऑप्शन रॉन्ग है। ऐसे में किसी ने अगर ऑप्शन सी को सिलेक्ट करा तो उनका एक नंबर कहीं नहीं जाएगा, वो एक नंबर आसानी से आपको उस ऑब्जेक्शन में मिल जाएगा, या फिर जो रिवाइज की आएगी उसमें मिल जाएगा।
अगला जो क्वेश्चन है उसमें भी लोगों को डाउट था कि संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 17 के अनुसार कौन सी समय सीमा दी गई है। जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की तरफ से आंसर आया है वो ऑप्शन बी, अंतरण की तारीख से 18 वर्ष की अवधि। और मैं आपको बता दूं ये आंसर एकदम सही है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई रॉन्ग नहीं है। जब आप इस चीज को फाइंड आउट करोगे तो आपको आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन यही सवाल जब आप गूगल पर टाइप करके क्वेश्चन करोगे तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा, क्योंकि कई बार लैंग्वेज को समझने में हमें जो लो है उनकी भाषा समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, उस कारण हम सटीक आंसर नहीं निकाल पाते। लेकिन वही काम गूगल बाबा करेंगे, तो आप एक बार ये सवाल अपने गूगल बाबा से पूछ कर देगी, आपको इसका सटीक आंसर देंगे। तो ऐसे हम नहीं कह सकते हैं कि जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जो की आई है उसमें ये ऑप्शन गलत है। इसका अगर आपने ऑप्शन बी सिलेक्ट करा है तो ये आपको इसका 1 नंबर मिलेगा, अदरवाइज आपका ये नंबर, आपका ये क्वेश्चन का जो नंबर है वो नहीं मिलेगा आपको। अगर आपने कोई ऑप्शन डी सिलेक्ट करा है या ऑप्शन सी सिलेक्ट करा है तो आपको इसका नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब जो भी है आपने जो भी क्वेश्चन किया है वो देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन अपना निकल के आता है वो है, इस पर क्वेश्चन पर भी कई लोगों ने ऑब्जेक्शन रेज करे थे। इन्होंने मानहानि जो वर्ड है इसको पकड़कर सेक्शन आईपी सेक्शन 499 और 500 का दंड का प्रावधान देगा, जिसमें 2 वर्ष तक का कारावास अथवा जुर्माना था। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन उससे रिलेटेड नहीं था, ये क्वेश्चन था एक्सटॉर्शन से रिलेटेड, जिसमें सजा का प्रावधान था 3 साल तक कारावास या जुर्माना। तो एआईबी की तरफ से जो आंसर की में जो ऑप्शन बी था वो बिल्कुल सही है। अगर इसमें आप किसी ने 3 साल तक कारावास या जुर्माना कर रखा है तो उसका ये क्वेश्चन एकदम सही माना जाएगा, उसको 1 नंबर मिल जाएगा। वहीं दूसरी ओर अगर किसी व्यक्ति ने 2 साल तक कारावास या जुर्माना ऑप्शन ए सिलेक्ट करा है तो उसका इसका आंसर गलत माना जाएगा, उसको इसका किसी भी प्रकार का नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अपने अगले और एक क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन है, गैर जमानती और संज्ञेय अपराध करने के लिए किसी निजी व्यक्ति द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पुलिस अधिकारी द्वारा फिर से गिरफ्तार किया जाएगा यदि ऐसा व्यक्ति दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के तहत आता है। जब आप सीआरपीसी सेक्शन 43 के क्लोज 2 पढ़ोगे तो आपको ये साफ साफ दिखाई देगा कि किसी निजी व्यक्ति द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पुलिस अधिकारी द्वारा फिर से गिरफ्तार किया जाएगा तो वह 43 के क्लोज 2 के अनुसार गिरफ्तार किया जाएगा। ठीक है, वहीं किसी कॉग्निजेंस ऑफेंस और नॉन अवेलेबल वारंट के खिलाफ 41 में भी इसके बारे में बताया गया है, तो ये भी आपका 50-50 आपका चांस बनता है। अगर किसी ने ऑप्शन ए सिलेक्ट करा है, एआईबी की तरफ से ऑप्शन ए को ही सिलेक्ट किया गया है, इसको सही माना गया है, और किसी ने ऑप्शन डी सिलेक्ट किया है तो रिवाइज जो आंसर की है वो 50-50 चांसेस के बेस के आधार पर हो सकती है। या तो फिर आपका आंसर ए बी सही हो सकता है, या एआईबी की जो रिवाइज की आएगी उसको ए को गलत मानकर बी डी को भी सिलेक्ट किया जा सकता है। लेकिन जब हमने सीआरपीसी जो मेजर एक्ट है उस मेजर एक्ट में हमने सीआरपीसी सेक्शन 43 के क्लोज 2 को देखा तो सेम यही बात आई जो कि ये क्वेश्चन बात कर रहा है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फिर भी अब ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन अपने रिवाइज की में क्या आंसर देता है ये तो खुद ही जानता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसका आपको वही अंक मिलेगा जो आपने करा है, और बाकी का रिवाइज की पर आपको ये डिपेंड करता है कि आपको इसका नंबर ए से मिलता है या डी से मिलता है। ठीक है, जो अपना लास्ट का क्वेश्चन था वो था दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार निम्नलिखित में से किस अपराध का संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन ए से लगाकर बी सी डी सारे ही सही है, सभी का विचारण किया जा सकता है। तो ऐसे में एआईबी स्टूडेंट किस क्वेश्चन पर किस मार्क को सही करे, तो ऐसे में आपको बता दूं जो ये क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भी सही है, आंसर भी सही है, ऐसे में सारे ऑप्शनल सही है, तो इसका आपको 1 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। तो फाइनली दोस्तों आपको पता चल गया कि 5 ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपको नंबर मिलने के चांसेस है, और ये ही क्वेश्चन वो है जो आपको पास कराएंगे। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। 5 क्वेश्चन ही ऐसे है जिसमें आपको नंबर मिलने के चांस है, अदरवाइज और कोई चांस नहीं है। ठीक है दोस्तों, आज के 3 दिन बाद में इसकी रिवाइज की इसके ऑब्जेक्शन जो रेज है वो पोर्टल बंद हो जाएगा, और इसके बाद में इसकी एक रिवाइज की जारी होगी। नए नोटिफिकेशन में आने के लिए मैं आपको हर वीडियो में सजेस्ट करता रहूंगा और हर नए नोटिफिकेशन से अवगत कराता रहूंगा। अगर मेरे वीडियो में आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नए नोटिफिकेशन
जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के हैं वो आएंगे, और आपको इसको ध्यान में रखना होगा, तभी ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपके रिजल्ट के लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। क्योंकि अगर जो अपडेट इसके लगातार आ रहे हैं उस अपडेट पर अगर लगातार काम करोगे तो ये आपके वो पास करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो ऐसे में आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की साइट का निरंतर अवलोकन करते रहना है, कुछ भी नहीं अपडेट आपसे चूक ना जाए। अगर आप गलती से मिस कर जाते हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों फ्रेंड को भी शेयर कर दे, ताकि उनसे ये किसी भी प्रकार की नोटिफिकेशन या किसी भी प्रकार की कोई जानकारी से वो छूट नहीं जाए। और अगर आपको किसी डाउट पर बात करनी हो या कोई सवाल आपके रह जाते तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप सवाल कर सकते हैं, मैं उनका पूरा जवाब देने का कोशिश करूंगा और समय पर जवाब देने की कोशिश करूंगा। हाल में जितने भी कमेंट मेरे पास में आए थे मैंने समय पर उन सभी के जवाब देने की कोशिश करी है। ऐसे में आपको निराश नहीं होना है और रिवाइज की थोड़ी प्रतीक्षा करनी है, वही सब कुछ मैटर क्लियर करेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।